मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको अपना नेक्स्ट चैप्टर द्रव्य यानी मैटर ये समझाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले द्रव्य देख लीजिए क्या होता है। द्रव्य वह होता है जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसका अनुभव हम अपनी इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। तो द्रव्य वह होता है जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसका अनुभव हम अपनी इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। जैसे ये चौक, ये हमारी द्रव्य है। क्यों? इसके स्थान घेरती है, इसका अपना द्रव्यमान होता है, इसको हम अपनी इंद्रियों द्वारा आंख, हाथ, नाक या किसी भी चीज से छूकर महसूस कर सकते हैं। तो ये हमारी द्रव्य हो। ठीक, अब अगला टॉपिक है आपका अणुगतिज। सिद्धांत के आधार पर ठोस, द्रव एवं गैस की व्याख्या। देखिए, बहुत इजी होता है इसको समझना। देखिए कैसे करते हैं। हम सबसे पहले इसको फिगर बना लेंगे। देखिए, ये हम ठोस के अणु भर दिए। अब यहां हम एक फिगर बना दे रहे हैं द्रव के लिए। अब ये मेरा हो गया गैस। ठीक, देखिए ये ठोस, ये हो गया मेरा द्रव और ये वाला पार्ट हो गया मेरा गैस। अब देखिए, अणुगतिज सिद्धांत के आधार पर ठोस, द्रव, गैस की व्याख्या कैसे सीखेंगे। अगर ये फिगर आपने बना लिया, फिगर बहुत इजी है, बहुत इजीली बन जाता है, तो हम लोग इसकी व्याख्या आराम से कर सकते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहला, ये जो गोले बना रखे हैं ये है मेरे अणु। क्या है मेरे अणु। अणु, देखिए ठोस के अणु एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं। अब पास पास क्यों होंगे? जब उन लोगों के बीच में प्रबल आकर्षण बल होगा, यानी एक दूसरे को बांधे रखने की क्षमता। क्योंकि इनके अणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल होता है। और देखिए
जब कोई चीज बहुत पास पास होती है तो उनके बीच की दूरी कुछ नहीं होती है। तो याद रखिए, दो अणुओं के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं अंतरा आणविक दूरी। तो याद रखिए, इनके अणुओं के बीच की अंतराणविक दूरी बहुत कम होती है। तो आप लोगों ने देखा ठोस के बारे में मैंने क्या बताया, चित्र देखा, ठोस के अणु बहुत बहुत पास पास होते हैं। ठीक, पास पास क्यों होते हैं? जब कोई चीज एक दूसरे से बंधे होंगे, यानी इन दोनों के बीच, इनके अणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल होता है। नंबर 3, इनके अणुओं के बीच की अंतराणविक दूरी बहुत कम या ना के बराबर होती है। ये हमने ठोस के आधार पर कर दिया। अब द्रव के बारे में है। द्रव देखिए, द्रव के अणु ठोस के अणुओं की अपेक्षा थोड़ा दूर दूर होते हैं। देखिए, आपको दिख रहा होगा ठोस के अणु बिल्कुल पास पास है, इनके अणु थोड़ा सा दूर दूर है। अब दूर क्यों है? इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल कम हो रहा होगा, तभी थोड़ा दूर दूर है। अगर बहुत आकर्षण बल होता तो चिपक जाते। इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल ठोस के अणुओं की अपेक्षा कम होता है। और तीसरी चीज, इनके अणुओं के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? अंतरा आणविक दूरी। तो इनके अणुओं के बीच की अंतरा आणविक दूरी ठोसों की अपेक्षा अधिक होती है। अधिक होती है। इजी है, जैसे ठोस का लिखा वैसे मैंने द्रव का लिख दिया। अब गैस के बारे में आते हैं। गैस क्या होता है? याद रखिए, गैस के अणुओं के बीच की दूरी सबसे अधिक दिखाई पड़ रही है। देखिए, तीनों फिगर्स को अगर आप गौर से देखें तो गैस के अणु सबसे ज्यादा दूर दूर है। गैस के अणु एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। अब दूर दूर इसलिए होते हैं क्योंकि इनके बीच में जुड़ाव यानी आकर्षण बल कम होता है। इनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल बहुत कम होता है। और तीसरा, याद रखिए, आकर्षण बल कम होता है, अणु दूर दूर है, इसलिए इनके अणुओं के बीच की अंतराणविक दूरी बहुत अधिक होती है। इनके अणुओं
के बीच की अंतराणविक दूरी बहुत अधिक होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको अणुगति सिद्धांत के आधार पर ठोस, द्रव, गैस तीनों की व्याख्या बताई है। अगर आपको फिगर समझ में आ गया है तो आप लोग सब कुछ अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और द्रव्य की परिभाषा बताइए। ठीक है, इसके आगे की चीज मैं आपको कल बताऊंगा। आप लोग फिगर्स को देख के इसको तैयार करिए, इस फिगर को देख के इसको तैयार करिए, इस फिगर को देख के इसको तैयार करिए, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, इजीली चीज समझ में आ जाएगी, क्योंकि जो फिगर में होता है वही हमने नीचे लिखा है। चलिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। इसको तैयार करिए।